हेलो एवरीबडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब अच्छे और बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक नोटिस के ऊपर है। इसे अनऑफिशियल नोटिस जो कि मेडिकल डायलॉग नाम की कोई एक वेबसाइट में पब्लिश हुआ है। अगर आप उस नोटिस को देखें, उस नोटिस को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। वो एक मेडिकल डायलॉग ने एक आर्टिकल लिखा है कि कुछ लोग, किसी अथॉरिटी के कुछ लोग मिनिस्ट्री गए थे ड्यू टू नीट पीजी एग्जामिनेशन। उसके बारे में वो डिटेलेशंस हैं। आज हम उस टॉपिक को बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि जिससे ये टॉपिक जो है ना प्रीपोनमेंट का, ये जो हर दूसरे तीसरे दिन आके डिस्टर्ब करने लगता है सबको, इसको हम क्लोजली खत्म कर दें। उससे पहले बेसिकली मेरा नाम गौरव है, गौरव त्यागी, लगभग लोग फैमिलियर हैं। मैं एक मेडिकल काउंसलर हूँ। बेसिकली आई एम ए कैरियर काउंसलर working from last 14 years. We are working in the field of medical, especially from last 12 to 13 years में मेडिकल फील्ड में हूँ। यूजी, पीजी, डीएम, एसएस की काउंसलिंग क्राइटेरिया उन सबको डील आउट करते हैं। मेरी कंपनी का नाम कैरियर एक्सपर्ट है। एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जो कैंडिडेट पेड सर्विसेज के लिए अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं वो उस फॉर्म को फिल करें। अब हमारे साथ एनरोल हो जाएं और उन्हें हम अपनी जो फीसेज हैं उनमें हम एक लिमिटेड अमाउंट का डिस्काउंट देंगे अगर वो अभी वो फॉर्म फिलअप करके हमें भेज देते हैं तो, जिससे आफ्टर एग्जाम हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और वो हमसे कांटेक्ट करके हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है नीट पीजी का प्रीपोनमेंट। कल FORDA यानी कि परसों फोर्डा ने एक एप्लीकेशन दीपेंद्र हुड्डा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हरियाणा से आते हैं, उनके पास एक एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा मैं बात करूंगा मिनिस्ट्री में नीट पीजी प्रीपोनमेंट के लिए। उसके बाद अगले दिन यानी कि कल उनकी एक मीटिंग कंडक्ट हुई जो कि मिनिस्ट्री में फोर्डा के कुछ लोग गए थे। उन्होंने बाकायदा रिप्रेजेंट किया अपने आप को। उन्होंने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से कि एग्ज़ाम को प्रीपोन कर दिया जाए। उन्होंने अपने इश्यूज बताए कि हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स फाइनल ईयर में हैं, ऑलरेडी वो बहुत लथार्जिक हो गए हैं, ऑलरेडी टाइम लैप्स हो रहा है, उनका टाइम टेन्योर पूरा हो चुका है, उनके एग्जामिनेशन डिक्लेयर हो गए हैं, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, वो कोविड ड्यूटीज़ में है, बाकी JR आ नहीं रहे हैं। यही प्रॉब्लम बाकी JRs को भी हो रही है, JR2 JR1 जो अभी हैं, जो 2 में आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सेशन थोड़ा डिले हो गया क्योंकि ड्यू टू कोविड एग्जामिनेशन नहीं हो पाया। पहले जनवरी में होना था, फिर अप्रैल में होना था, वो नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद एक अथॉरिटी है इंडिया में जिसको हम लोग PMO बोलते हैं। उस अथॉरिटी ने ये डिक्लेयर किया, उस ऑफिस ने, कि एग्जामिनेशन 31 अगस्त से पहले नहीं होगा। एक बात और, उससे बड़ा ऑफिस अथॉरिटी इंडिया के अंदर है भी नहीं जो कुछ अनाउंस करे। वो कभी भी अपने ऑर्डर्स को ओवररूल नहीं करती है। पहली बात समझ लीजिए कि वो कभी भी अपने ऑर्डर्स को ओवररूल नहीं करती है। आज तक कोई भी ऑर्डर ओवररूल नहीं हुआ है। और ये एक ऐसा केस है, अगर वो ओवररूल होगा तो कैंडिडेट्स तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और जाके वो दोबारा से अपील करेंगे। पहली बात, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, अगस्त में नीट पीजी का एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है। ये मेरी राय नहीं है, ऐसी बहुत सारे लोगों की राय है, बहुत सारे समझदार लोगों की राय है कि ये पॉसिबिलिटी किसी भी एंगल में अगस्त में होने की नहीं है। क्योंकि 1 अगस्त को नीट यूजी होना था, जिसकी डेट आज से नहीं 4 महीने पहले से डिक्लेयर्ड है, लेकिन उसका अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आ पाया और उम्मीद की जा रही है वो एग्जामिनेशन सितंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में कंडक्ट होगा। सितंबर में कंडक्ट होने के चांसेस उस एग्जामिनेशन के हैं। तो नीट पीजी वो पहले होगा ही नहीं, ये भी बहुत फाइनल समझिएगा। अब कुछ लोग इसमें क्लॉज करेंगे, सर वो NTA करा रहा है, ये NB करा रहा है, एकदम सही। लेकिन बच्चे जब एग्जाम लिखने जाएंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इस दौरान जहाँ पे 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट अपेयर हो रहा है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराए जा रहे। कुछ का कहना है कि सर FMG क्यों कराया गया? FMG में लिमिटेड क्राउड था इसीलिए कराया गया, और वो भी तब जब केसेस डाउन हो रहे हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि कोविड के केसेस डे बाय डे डाउन हो रहे हैं, जरूर उनके में इंक्लिनेशन है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है सितंबर में एग्जामिनेशन होगा, उससे पहले नहीं होगा। अब ये र्यूमर कल क्या आया, कल जो र्यूमर आया वो क्या था, उसे मैं र्यूमर कहूँ या न्यूज़ कहूँ, एक्सेप्ट करना गलत है, क्योंकि मेडिकल डायलॉग एक बहुत ही नामी ऑफिशियल मेडिकल वेबसाइट है जो मेडिकल फर्टिनिटी के लिए बहुत यूजफुल है। तो वो जो बताती है हर इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, सीट मैट्रिक्स, एवरीथिंग, कोई भी इशूज, बच्चों की आवाज़ भी उठाती है। उसमें कल एक आर्टिकल पब्लिश हुआ शाम 5:30 बजे कि
एग्जामिनेशन नीट पीजी का एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त में, फर्स्ट हाफ में अगस्त में होगा। ऐसा मेडिकल डायलॉग ने नहीं कहा, किसी सोर्स ने नहीं कहा। जो लोग मीटिंग में गए थे उन्होंने बाहर आके ये इंटरव्यू दिया कि उन्हें ऐसा आश्वासन मिला है कि एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक में होगा। उन्हें ऐसा आश्वासन यानी कि उन्हें एक एश्योरेंस मिला है जो उन्होंने आगे मेडिकल डायलॉग को बताया। इस बात को समझिए, किसी आदमी ने अपनी राय रखी, ना वो ऑफिशियल है, ना गवर्नमेंट डिक्लेरेशन है, ना कोई कंफर्म न्यूज है, वो नॉर्मल आर्टिकल है, ऑथर्ड पीस आर्टिकल है जो कि उन्होंने इंटरव्यू दिया और मेडिकल डायलॉग ने उसको प्रिंट किया, जिसके बाद से र्यूमर का सैलाब आ गया। इतने कॉल, इतने मैसेजेस कि सर एग्जामिनेशन अगस्त में हो रहा है क्या? जी नहीं हो रहा। ऑलरेडी 31 अगस्त का ऑर्डर पीएमओ का है। अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट अगर एग्जाम होता भी है तो वो सितंबर में होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात कही थी। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में ये कहा कि सर कुछ लोगों ने नॉर्मल कमेंट में ये लिखा कि ये तो मेडिको भी नहीं है, इन्हें कैसे पता, अब इनकी बात क्यों सुनते हैं क्या? क्योंकि किसी डॉक्टर ने कहा है कि अक्टूबर में होगा। अब बात देखिए, सबके एज्यूम्शंस हैं, मेरे भी एज्यूम्शंस हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे भी है, थोड़ा बहुत मैं भी इस फील्ड में के बारे में जानता हूँ, लोगों से थोड़ी बहुत, छोटे मोटे लोगों से मेरी भी बात हो ही जाती है। तो उनका कहना है कि सितंबर में होगा। अक्टूबर का एग्जामिनेशन क्यों लगाया जा रहा है कि 31 अगस्त के बाद 1 महीने का टाइम दिया जाएगा तो अक्टूबर में होगा। लेकिन ऑर्डर में कहीं लिखा नहीं गया है कि 31 अगस्त के बाद ऑर्डर आएगा। ऑर्डर में यह लिखा गया है कि 31 अगस्त के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, यह नहीं लिखा है कि नोटिस कब आएगा। तो जो लोग हैं पढ़ लें और एक बार समझ लें, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दें। रीजन क्या है ना, र्यूमर किसी एक जगह से फैलता है। एक बच्चे ने एक बात किसी भी टेलीग्राम के पोर्टल पे कही, बेसिकली पहले थी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अब टेलीग्राम हो गया है, टेलीग्राम मिनिस्ट्री बन चुका है। नीट पीजी के कंसर्न में बात, जो भी र्यूमर आता है टेलीग्राम से आता है, वहां से फ्लोट हुआ, सब जगह फैल गया। तो इससे डिस्टर्बेंस होता है, डॉक्टर्स कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जो ड्यूटीज कर रहे हैं उनमें भौखलाहट आ गई है कि सर हमारी ड्यूटी खत्म होगी, 100 दिन पूरे नहीं होंगे, कैसे फर्स्ट अगस्त में होगा। बहुत क्लियर है ब्रदर, वो एक आर्टिकल है, वो नॉर्मली एक न्यूज है, वो कंफर्मेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा उन्हें एश्योरेंस मिला है, लेकिन एंड ऑफ द डे बात कि कोई भी कंफर्मेशन गवर्नमेंट की साइड से नहीं आई है। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि शायद एग्जाम अगर अर्ली टू द अर्ली होगा भी और लोगों की बात मानी भी जाएगी तो सितंबर 2nd और 3rd वीक के लिए मानी जा सकती है। उससे पहले होना संभव नजर नहीं आ रहा। नोटिस अगर मेरे हिसाब से एग्जाम का आया भी तो 10 अगस्त को आए, 10 अगस्त के बाद ही आएगा जहां तक मुझे लगता है। होने में हो सकता है कि आज ही आ जाए, लेकिन जहां तक प्रोबेबिलिटीज हैं, एज्यूम्शंस हैं, चांसेस हैं, ये मेरी अपनी सोच है। इस पर कोई भी ये कंफर्मेशन नहीं है किसी भी सोर्स से कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, लेकिन एज्यूम्शंस हैं। ये इसीलिए कि जिससे आप टारगेट बेस्ड रहें, सितंबर का प्रिपरेशन करके चलिए। अगर कुछ पहले होता भी है तो उसका नोटिस 1-1.5 महीने पहले आके आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। परेशान ना हो, पैनिक में ना आए, घबराएं नहीं, कंसंट्रेट करें, फ्लो को ना तोड़ें। देखिए फ्लो टूटने से जो मेहनत कराई है ना, तो पानी बिखर जाता है। और इस बार टाइम जरूर मिला है, कई बार टाइम मिलना नुकसानदायक भी होता है, फायदेमंद भी होता है, लेकिन जो मीडियोकर रैंकर्स हैं उनको बेनिफिट होता हुआ नजर जरूर आएगा, उनके रैंक्स में जरूर इंक्लाइनेशन आएगी। जो लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपना अब तक फ्लो नहीं तोड़ा है, जिन्होंने फ्लो तोड़ा उनको नुकसान जरूर होगा। और एक बात और, बस न्यूज सुनिए, उसको वहीं की वहीं छोड़ दीजिए। एंड ऑफ द डे कंफर्मेशन वही आएगी जो ऑफिशियल साइट पे, वेबसाइट पे होगी एनबी के, वही मान्य होगी। चाहे मैं कहूं, चाहे एक्स कहे, वाई कहे, जेड कहे, कोई भी कहे, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जो होगा वो ऑफिशियली कंफर्म होगा। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पे 3-4 वीडियोस बना के बता चुका हूं। मैं फिर कहूंगा, बिल्कुल भी इरिटेट परेशान ना हो। INI-CT का एग्जाम आपके सिर पे है, 17 दिन बाद एग्जाम होना है, उस पर ध्यान दें, पढ़ाई करें, रिवीजन करें, पेपर्स दें, मॉक टेस्ट दें, GTs दें और ट्राई करें कि आप हिट कर पाएं। एक मौका INI-CT का, उसके बाद नीट पीजी का है, और सितंबर में एग्जाम होने के चांसेस हैं। उससे पहले मुझे नहीं लगता होगा, अगर होगा तो आपको नोटिस मालूम चल जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी 0% है मेरे अकॉर्डिंग। बहुत सीनियर लोगों के अकॉर्डिंग, बहुत बड़े बड़े लोगों के अकॉर्डिंग भी बहुत है। सितंबर भी बहुत अर्ली टू द अर्ली अगर एग्जाम कराएगी गवर्नमेंट तो सितंबर में कराने के पूरे चांसेस है कि अर्ली टू द अर्लीस्ट कराते हैं
तो घबराने की बात नहीं, परेशान नहीं होना है, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, इधर की बातों में ना सुने। इवन मेरा भी वीडियो आप देखते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं। मैंने जो कहा उसको समझिए, देखिए, एनालाइज कीजिए, खुद का भी ब्रेन है, खुद भी एनालाइज कीजिए, खुद भी समझिए, और लॉजिक से, लॉजिक को समझिए ना, क्यों नहीं हो सकता और क्यों हो सकता है, इन बातों को समझिए। उसके ऊपर महामहिम सुप्रीम कोर्ट है, अगर कुछ होगा तो उसमें भी कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। एनआईसीटी में गए थे, नीट पीजी के पोस्टपोनमेंट में गए थे, फिर चले जाएंगे। पीएमओ अपने ऑर्डर को ओवररूल नहीं कर सकता, इतना मेरा मानना है। तो कंक्लूजन सिंपल है कि एग्जामिनेशन सितंबर में होता हुआ नजर आ सकता है, अर्ली टू द अर्लीस्ट, उससे पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम होता हुआ नजर आएगा। बाकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, लेटेस्ट अपडेट होगी, डिटेल्स होंगी, मैं जरूर अपडेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।